दरहाल गांव में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों का हमला। फौज के 5 जवान जख्मी, इनमें से 3 चल बसे। हमलावर 2 मिलिटेंट भी जान बहक। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर और भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने हमले की मजम्मत। एक 127 साल पुराने मोहरा पावर प्रोजेक्ट को दोबारा चालू करने के लिए सरकार का फैसला। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान इस पे बातचीत चल रही थी। 133.50 करोड़ की लागत से दोबारा तामीर हो सकता है मोहरा प्रोजेक्ट। एशिया का दूसरा बड़ा पनबिजली प्रोजेक्ट 1905 में तामीर किया गया था और इससे 10 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत पैदा होगी। और श्रीनगर शहर के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर बैरून रियासत गद्दागरों की वादी में मौजूदगी और भीख मांगने के सिलसिले में बदस्तूर इजाफा। कहीं गद्दागरों को लाने और ले जाने के लिए मुनज़्ज़म नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है। जिला इंतजामिया, सूबाई इंतजामिया खामोश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप दुनिया भर में इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं राजौरी दरहाल के इलाके से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के दरहाल इलाके में सुबह सहरी के वक्त में एक फौजी कैंप पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के प्रगाल दरिहाल फौजी कैंप पर जुमेरात अलल सुबह मिलिटेंटों ने फिदाइन हमला किया, जिस वजह से 3 फौजी 2 मिलिटेंट अनजान हुए, जबकि एक मेजर समेत मजीद 2 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू रेंज मुकेश सिंह ने बताया कि जुमेरात की सुबह मुश्तबा मिलिटेंटों ने प्रगाल फौजी कैंप के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस दौरान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 फिदाइन जाम बहक हुए। फौज के नाइट कॉप्स तर्जुमान ने बताया कि रात की तारीकी में 2 मिलिटेंटों ने फौजी कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके दौरान हिफाजत पर मामूर एहलकारों और मिलिटेंटों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। दिफाई जराए ने बताया कि हमले में जख्मी हुए 3 फौजी एहलकारों को अस्पताल में भर्ती किया गया, ताहम वो दम तोड़ बैठे, जबकि एक मेजर समेत 2 एहलकारों की हालत बदस्तूर नाजुक बनी हुई है। जरा ने बताया कि यौम आज़ादी से कबल फौजी कैंप पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया। इतलात के मुताबिक राजौरी के दरहाल पुलिस स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या फौजी कैंप पर जुमेरात अलल सुबह मिलिटेंटों ने फिदाइन हमला किया, जिसके नतीजे में 5 फौजी शदीद तौर पर जख्मी हुए। अगरचे इन्हें उधमपुर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने 3 फोर्सेस एहलकारों को मुर्दा करार दिया, जबकि मजीद 2 की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। इस बीच में राजौरी, दरहाल और आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स और खुसूसी कमांडोज दस्तों ने इस इलाके में अपना सर्च ऑपरेशन अभी भी तेज कर रखा है। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आते आते जिला बडगाम के वितरहल इलाके और उसके बाद जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में 30 किलोग्राम आईडी जेर जमीन बारूदी सुरंग को फौजी जवानों ने बर वक्त पाया, बाद में उसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। ये एक और हादसा टल गया जो जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में कल की खबर है। और कल ही जिला बडगाम में मकामी मिलिटेंट अब्दुल लतीफ राथर और 2 मिलिटेंटों के साथ 3 लाशें जब कल शाम पाई गई, तो इंदिया था कि जिला बडगाम में भी मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सरहदी जिला राजौरी दरहाल के आसपास के इलाके में इस हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और इसी बीच में 15 अगस्त की तकरीब को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, 15वीं कोर के कमांडर और सीनियर पुलिस अफसरान के मीटिंग का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू मुकेश सिंह इस सिचुएशन की आज खुद निगरानी जम्मू में कर रहे हैं, जबकि पुलिस चीफ दिलबाग सिंह के साथ साथ कश्मीर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल
اور باقی سینئر افسران جو ہیں انہوں نے پولیس افسران اور خصوصی ناکے لگوانے اور جگہ جگہ پر چیکنگ کا ماحول بھی 15 اگست کے آتے آتے بن سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے درحال راجوری میں فوجی کیمپ پر ملیٹنٹوں کے حملے کی زبردست الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر رویندر رینا نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنا ویڈیو جاری کیا۔ ویڈیو میں رویندر رینا نے حملے میں فوجی جوانوں کی نہ صرف ان کے افراد خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ جس طرح سے سرحد کے اس طرف سے لگاتار ان حملوں کو انجام دینے کی سازشیں کی جاتی ہے، پوری قوم آج ان جوانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ بھارتیہ سینا کے جانباز ویروں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی آتنکی سازش کو وفل کر دونوں فدائین حملہ ور آتنکوادیوں کو جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے درحال چھیتر میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ دونوں فدائین حملہ ور آتنکوادی بھارتیہ سینا کے کیمپ میں فدائین حملہ کرنے کی سازش کر رہے تھے، لیکن مستعد بھارتیہ سینا کے جانباز ویروں نے دونوں فدائین حملہ وروں کو موت کے گھاٹ اتار کر ایک بڑی پاکستانی آتنکوادیوں کی سازش کو وفل کر دیا ہے۔ پورے جموں کشمیر کے اندر آزادی کا امرت مہوتسو پورے دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے ہر گھر میں شان سے ترنگا جھنڈا پھہرایا جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کے اندر بیٹھے ان آتنکوادیوں کے آقاؤں کو بہت تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے، جس کے چلتے انہوں نے اس پرکار۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست۔ خبریں اور بھی ہیں، فی الحال دلی چلتے ہیں کیونکہ کچھ دیر پہلے عام آدمی پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما محمد رضوان نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ کیا کچھ کہا، پہلے اس پریس کانفرنس میں آپ کو لیے چلتے ہیں، اس کے بعد جموں کشمیر سے اور بھی خبریں آیا چاہتی ہیں۔ 5 سال ہوئے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ بی جے پی نے یہ کہا تھا پارلیمنٹ سے کہ یہاں پہ ہم جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کریں گے، الیکشنز کرائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سال آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں لیکن یہاں پہ الیکشنز نہیں کرا رہے۔ اور ہم نے جو ابھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی نوٹیفیکیشن دیکھی، اس سے یہ صاف جو ہے پتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں اس سال الیکشن کرنے کا۔ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ الیکشن اس بار ہوگا، اس سال ہوگا، آخر میں ہوگا، لیکن نوٹیفیکیشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے یہاں کے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ ہم سے 370 کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن کس طرح کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے؟ ہم سے یہ بولا گیا تھا کہ انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کے حساب سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، کشمیریوں سے ہم انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کے حساب سے پیش آئیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے آئے دن کتنی داندلیاں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک جو گاؤں میں ایک ماں ہے، ایک بزرگ ہے، ایک پستہ انسان ہے، وہ کہاں پہ دروازہ کھٹکھٹائے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں، کشمیر کی عوام چاہتی ہے، کشمیر کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کا نمائندہ جو ہے انہی کے بیچ میں ہو، تاکہ وہ کسی بھی روک ٹوک کے بغیر جو ہے ان کے پاس جائے، ان سے اپنے مسئلے مسائل بولے، ان سے اپنے درد بولے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہ افسروں تک ہی تعینات ہے، اور جو افسر ہی جو ہے یہاں کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جو لوگ اتنے جو ہے مظلوم ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہاں پہ لائن میں رہنا پڑتا ہے اپنی چھوٹی سے چھوٹی کام کے لیے، افسر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور وہ مہینوں اپنی چھوٹی سے چھوٹی کام کے لیے وہ مہینوں انتظار کرتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بی جے پی نے کہا کہ یہاں ڈیولپمنٹ آئے گی، کہاں ڈیولپمنٹ آئی؟ ہم نے آئے دن دیکھا ہے کہ یہاں کتنے بڑے بڑے سکیمز ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایس آئی سب انسپیکٹری کے ایگزامز ہو، چاہے وہ فائر اینڈ سروس کے ایگزام ہو، چاہے وہ ووکیشنل ٹرینر جو دھرنے پہ 5 دن سے لال چوک میں بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ ہو۔ آپ دیکھیے ایک آئی سی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ میں ایک جو وہاں کی جو آنگن واڑی ورکر ہے اس کی تنخواہ جو ہے محض 4,000 روپے ہے، محض 4,000۔ اگر وہ دن کا دیکھیں ہم تو 113 روپے۔
जम्मू कश्मीर के जम्मू सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद रिजवान की तरफ से। क्या ये बाज आबादकारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या जमहूरी तर्ज अमल में डेवलपमेंट ही सब कुछ है? आप कहते हैं विकास विकास और विकास, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 4 बरसों से जमहूरी इक़्तिदार से दूर रखा गया, जमहूरी लिबास पहनने से उन्हें मना किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का खदशा है कि अगर आपने जमहूरी तकाज़ों को पूरा न करके कुछ और सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मिलिटेंसी है, यात्रा है, बाकी मामलात है, ये सारी चीज़ें तो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर ही डील करते रहे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। किसी भी वक्त में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। यानी अब आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस साल इंदिया है कि शायद इंतखाबात मुनक्किद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 25 नवंबर तक जो है जो वार्ड्स का समराइज सिस्टम है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बारिशें, बर्फबारी, सर्दियां शुरू होगी। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और मौजूदा वक्त में मुल्क का जो निज़ाम है 25 नवंबर तक ये जो सारी चीज़ें एतराज़ात वगैरह मुकम्मल होंगी, उसके बाद हो सकता है मन बना तो ठिठुरती सर्दी और बर्फबारी में भी ये कहेंगे कि इंतखाबी माहौल के लिए तैयार हो जाएगा। इन तारीखों पे इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है कि वोट डालिएगा। बर्फबारी और बाकी चीज़ों को, क्योंकि जम्मू में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, कश्मीर में और जम्मू में इंतखाबात हो सकते हैं। और इस साल में ना सही लेकिन अगले साल जनवरी से शुरू होगा, तो गालिबन इब्तदाई लम्हात में या इब्तदाई महीनों में ही इंतखाबी माहौल गर्म हो सकता है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू, इंतखाबात ना सही लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक और गैर मामूली नवीयत का फैसला किया। मोहरा पन बिजली प्रोजेक्ट जो कि बुनियार उड़ी में वाक़या है शुमाली कश्मीर के, अब यहाँ पर 127 साल जो पुरानी तारीख है वो दोबारा लिखी जाएगी। यानी जब जम्मू कश्मीर, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करता था, क्योंकि 1947 में ये मुल्क जो है ये अलग अलग हो गए और उसके बाद तारीख ने दिखा दिया कि बांग्लादेश भी अलग हो गया। लेकिन 1905 में बोनियार के इस इलाके में जो मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, संग बुनियाद जो रखी गई है वो 1905 है। और पहले इब्तदाई दौर में इसमें से जो पावर सलाहियत पैदा करने की जो इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें 5.5 मेगावाट था। बाद में इसको 10 मेगावाट तक लेके गए थे और ये तहसील बोनियार ज़िला बारामूला के इलाके में वाक़या है। अब 133.50 करोड़ के हिसाब से मोहरा SHP अब दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि 1905 में इसको चालू किया गया था रिवर जहलम बोनियार से, जो कि बारामूला डाउन स्ट्रीम से 35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर अब 4 मेगावाट के बाद 9 मेगावाट वाला जो बिजली प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और इसमें जो मौजूदा वक्त में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ऑक्शन कर दिया गया था। सीधे चलते हैं ज़रा बारामूला, मेरे साथी इरशाद अहमद मेरे साथ जुड़ चुके हैं और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ने इस खबर को गुज़िश्ता महीने भी ब्रेक किया कि शायद इस पन बिजली प्रोजेक्ट पर दोबारा काम काज शुरू किया जाएगा। बारामूला से इरशाद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। इस पन बिजली प्रोजेक्ट से जहां एक तरफ आपको न सिर्फ इसको 4 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करने का इंदिया तकरीबन है और करोड़ों रुपया का जो तखमीना है इस पर लगाया जा सकता है। इस मोहरा पावर प्रोजेक्ट से क्या इस्तिफादा है और आवाम की आपके साथ बातचीत हुई, इसके क्या फायदे और हो सकते हैं? देखिए तजम्मुल, अगर हम इस मोहरा पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, 117 साल ये तवारीख के पन बिजली प्रोजेक्ट जो तबाही की दास्तान खुद बयान कर रहा है। 1909 में ये बनाया गया था, जो संग बुनियाद डाली गई थी। हालांकि तब से आज तक जो है 1905 से 1990 तक ये ठीक ठाक चलता था। हालांकि 1990 में जो है यहाँ पे बाढ़ आई और सैलाब आया, उसकी वजह से इस पावर प्रोजेक्ट पे जो काफी असर पड़ा। और बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे ये जो बोनियार का इलाका है, इसके साथ साथ एक इलाका है, छोटा सा इलाका मोहरा इस इलाके का नाम है, जहां पे ये पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था। क्योंकि अगर से देखा जाए ये उस वक्त जो है हिंदुस्तान में एक ही पावर प्रोजेक्ट था, उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है दूसरा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था। 4 मेगावाट जो है उस वक्त ये पावर बिजली जो है सप्लाई देता था। और अगर से देखा जाए जो 9 कैपेसिटी के हिसाब से जो है ये जो पावर सप्लाई जो है उस वक्त उसको एक्सटेंड किया गया था। अगर से देखा जाए
और वुडन कलर जो फ्लोम इसका बनाया था वो वुडन से बनाया गया था। जो किनाल इसकी थी वो तकरीबन 11 किलोमीटर थी और तकरीबन 400 एम्प्लॉय जो है वहां पे काम कर रहे थे। अगरचे देखा जाए 1990 के बाद जो ये सैलाब आया और तब से आज तक जो ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। हमने जब मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना था हम वहां पे काम कर रहे थे क्योंकि हम इस वक्त जो है घरों में बैठे हुए हैं, हमें काफी सारे मुश्किलात आए। क्योंकि अगर पिछली दफा आपको याद होगा हमने जिला तरक्याती कमिश्नर जो यहाँ पे रह चुके हैं डॉक्टर जिया नीतू साहब, उनके साथ जब हमने बात की तो उनका यही कहना था अगले 1-2 महीने में जो है इसके ऊपर जो है काम लगाया जाएगा। तो उसके बाद जो है मरकजी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है। प्रोजेक्ट पे दोबारा लगना चाहिए था, काफी ताखीर हुई, लेकिन चूंकि बहुत सारे मामलात और भी थे, शुमाली कश्मीर से शुमाली हिंदुस्तान तक इस पनबिजली प्रोजेक्ट की जो अब सलाहियत है 10 मेगावाट तक बढ़ाई दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कामकाज नहीं हो सका। हालांकि बाद में डूल हस्ती प्रोजेक्ट, बाद में NHPC, बाद में HCC के प्रोजेक्ट कई गांधरबल, बांडीपोरा और खता चना पीर पंचाल में भी तामीर किए गए। इस प्रोजेक्ट को चूंकि अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो विवेक भारद्वाज है उन्होंने कल हरी झंडी दे दी और एन मुमकिन है कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इससे लोकल एम्प्लॉयज़ के लिए भी अब मौका मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे जो काम कर रहे थे इस पावर प्रोजेक्ट में उनका ये कहना कि अगर इस प्रोजेक्ट पे जल्द से जल्द काम लगाया जाएगा तो हमारी रोजी रोटी जो है उसमें जो है काफ़ी फर्क आएगा। और यहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि इनकी तरफ से यही सरकार से यही अपील है कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द काम लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ हमें फ़ायदा मिले। और देखा जाए अब आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा क्या इस पावर प्रोजेक्ट जो मोहरा का ये पुराना जो तवारी की पावर प्रोजेक्ट है जो इसके ऊपर जो है काम लगाया जाएगा या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगरचे देखा जाए यहाँ पे जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो है बिजली अक्सर व बेशतर जो है मुतासिर रहती है। इससे जो है उन लोगों को जो है उन रिहायश पजीर घरों को जो है काफी फायदा मिलेगा। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक बार फिर जम्मू चलते हैं क्योंकि इस तस्वीरों को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। ये तस्वीरें मोहरा पावर प्रोजेक्ट बारामुल्ला उडी की है और बताया जाता है कि अब इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। 1905 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करता था। अब सीधे जम्मू चलते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन आम आदमी पार्टी में इस वक्त बड़े अहम ओहदे पर है। हरीशदेव सिंह ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है। मुझे नहीं लगता, हमें आम आदमी पार्टी को नहीं लगता है कि किसी किस्म का एतराज किसी को भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर हम ये देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के MLA और रहे हैं, जो उनके MP हैं, जो उनके मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने 20-20 लाख के बिल्स नहीं दिए सरकार को, 30-30 लाख का बिल नहीं दिया है, 38 लाख रुपए के उनके बिल्स हैं और उनको इम्यूनिटी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। लेकिन एक गरीब आदमी अगर 500 रुपया नहीं देता है बिल, उसका चंद सैकड़ों में उसका बिल जब होता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, उसके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। हमारे पास ये बिल्स पड़े हुए हैं जिसमें एक MLA साहब का बिल है 38 लाख रुपया। बिजली उस कोठी में अभी भी चल रही है और उनको इम्यूनिटी दी गई है। एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं इसी तरीके से उनके आवास का बिल जो है, सरकारी आवास का बिल जो है वो 21 लाख रुपया है। ये आंकड़े अभी अक्टूबर 2021 तक दिए गए हैं एक RTI के जवाब में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 5-5 लाख 6-6 लाख जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं और उनको कोई भी ना तो पेनल्टी लग रही है ना ही कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पावर थेफ्ट के केस में, और उनको फ्री अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जा रही है। लेकिन गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकियां दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और जिसका संज्ञान आम आदमी को भी लेना होगा।
कि कौन सी पार्टी है जो गरीब के लिए काम कर रही है और कौन पार्टी है जो आज की तारीख में सरमाएदारों की सेवा करने में लगी हुई है और सरमाएदारों को तमाम सुविधाएं दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं दे रही है। जो बड़े बड़े कमर्शियल अदारे हैं उनकी खिदमत कर रही है और गरीब लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ना केवल बिजली कनेक्शन। बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा अहम प्रेस वार्ता जो है हरीशदेव सिंह की तरफ से जम्मू में बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो कल तक एमएलए, मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मौजूदा वक्त में सरकारी कोठियों में, वो अमूमन के गांधीनगर और आसपास में ही है, श्रीनगर में भी कोठियां बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी के साबिक मेंबरान असम्बली, साबिक वजीर जो हैं उनके पास है। और इनका जो बिजली का जो बिल है वाजिबुल अदा वो लाखों रुपया में है, 38 लाख रुपया तक भी बिल पहुंचे हैं। जबकि गरीब के झोंपड़े को, टी स्टॉल को जब 1 महीने की बिल अदा नहीं होती है तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। सरकारी मुलाजिम जिसका सरकारी रिहाइशगाह हो, अगर उन्हें 2 महीने के बाद बिजली का बिल ना भरा हो तो बिजली काट दी जाती है। ये किस तरह का व्यवहार है? सरकारें जो है अपोजिशन पार्टियों को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ केसों में तलब कर सकती है, लेकिन जमहूरी तर्जमल में अपोजिशन जमात की आवाज़ को बड़ा गौर से सुना जाता है। और हरीशदेव सिंह और आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में एहतसाब लगाना शुरू कर दिया उन मिनिस्टरों के खिलाफ जो बीजेपी में मिनिस्टर थे सरकार में, जम्मू कश्मीर की सरकार में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बिजली के बिल और बाकी चीज़ों की अदायगी अभी तक बाकी रखी है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली के साथ ही न सिर्फ बैरूनी रियासत बल्कि बाकी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से गदागरों यानी बेगर्स की आमद जो है वो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे देखी जा सकती है। फाइल शॉट्स कुछ माह पहले के हैं। मौजूदा वक्त में भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर ये आस्तानी आलिया सैयद साहब सोनवार और कुछ वक्त पहले यहाँ पर गदागरों की जो फौज है वो बहुत बड़ी तादाद में पहुँच चुकी है। बाल बच्चों समेत इंसानी जाविये से देखें तो मेहमान नवाजी के हमेशा से हमारा ये इम्तियाज़ रहा है। हम बड़े शौकीन रहे कि मेहमान नवाजी करें, लेकिन किसी वक्त में शाहिद इकबाल चौधरी जब डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने ऑर्डर निकाले, अब्दुल रशीद और बाकी कमेटी को तश्कील दिया गया था और बाकी ज़िम्मेदारों पर भी ये बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी, ज़िम्मेदार अफसरों पर। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या बदला? सीधे चलते हैं श्रीनगर। मेरे साथी सैयद इरफान फाजिल मेरे साथ मौजूद है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बता रहा है डेटा और क्या इन्हें अभी भी रेड लाइट्स के आसपास, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों के आसपास में देखा जा रहा है बाल बच्चों समेत? किस तरह की सिचुएशन और आम लोग क्या कुछ कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। अगर मैं बात करूं साल 2017 को लेकर पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ कि इनको मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट किया जाए और उसके बाद साल 2018 की बात करें तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस थी कि इन्हीं लोगों को हेल्थ, फूड और शेल्टर के मामलात में सेटल किया जाए। मगर हम देख रहे हैं कि साल 2022 के मामलात जो है अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं बेगर्स को लेकर। स्ट्रीट के हवाले से बात करें, गली कोचे या स्कूल्स, मार्केट्स, इवन एवरीवेयर कॉर्नर टू कॉर्नर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स के पार इनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ी एक गैंग है जो सुबह इन्हें लाती है लॉरीज में, ट्रक्स में छोड़ देती है और शाम को इजीली उन्हें वहां से कैरी कर कर ले जाती है। स्कूल्स के बाहर हम देखें तो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से भी है, क्योंकि एक साइड से इस वक्त देख रहे हैं आप कोविड के मामलात और कोविड के साथ साथ यहाँ इन्फेक्शन के मामलात, हेल्थ के मामलात, पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खफा है, नाला है एडमिनिस्ट्रेशन से। उनका मानना है कि अभी आप कोविड के साथ वैक्सीनेशन की बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, कितना कुछ डेटा हमारे पास इस वक्त है, जबकि बेगर्स को लेकर जो गैरोनी अलग अलग स्टेट से जो यहां आए हैं और उसके बाद उनको यहां छोड़ा है, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मास्टर्स से, कुछ ऐसे गैंग्स के बने हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको यहां पर काफी तादाद में लाया हुआ है, अलग अलग जगहों पर उन्हें छोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चे और वीमेन की तादाद इसमें काफी ज्यादा है। वो छोटे बच्चे जो चाइल्ड लेबर के एक्ट में भी आते हैं, जिनकी उम्र स्कूल जाने की है और उन्हीं को आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पर छोड़ा है, जो काफी ज्यादा लोगों को तंग करते हैं। कभी कभी मामला जो है गाड़ी के छत पर भी ये बच्चे चढ़ जाते हैं, इतनी ज्यादा तादाद खौफनाक हो जाती है। यानी मामला यहां पर तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों तक है, क्या इनकी नजर अभी तक इन बेगर्स पर नहीं गई है? जबकि शहर को साफ और शफाफ बनाने के लिए कायदे कानून भी है और नए नए इम्प्लीमेंटेशन जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल इस खबर को आप तक पहुंचा। जाते जाते कोविड-19 की बात करते हैं।
और ये वो गदागर हैं, मासूम बच्चे, कमसिन गुड़िया, जिनके हंसने खेलने के दिन हैं, अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों के आसपास में स्कूल जाना चाहिए था। उन्हें बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो उन्हें कश्मीर लाकर बाकी जगहों पर भीख मांगने मजबूर करते हैं। और कोविड-19 में मुतासिरीन की तादाद 547 कल शाम का डाटा बताया जाता है, और शफायाब लोग जो है वो 776 है, जम्मू से 70 और वादी से 470। जाते जाते 3 बातें फिर, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कसरत से करें, और आपने जो मास्क है वो पहनने तर्क किए हैं उनको दोबारा शुरू कीजिएगा, और समाजी दूरियों को बनाए रखने का। नाज़रीन, इसी के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम रुखसत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।